तो गुड मॉर्निंग। स्पेशली विमान स्थान को हम जो 8वां हमारा चैप्टर है शेष, उसमें से 3 लेक्चर हमें देखे हैं और अब चौथा लेक्चर हम देखने जा रहे हैं और वहाँ पे और कुछ लेक्चर्स की आवश्यकता हमें पड़ेगी। काफी विस्तार से ये लास्ट टॉपिक जो है विमान स्थान का, वो चरकाचार्य जी हमें मार्गदर्शन करते हैं बहुत सारे विषयों के ऊपर, तो उसको हमने ठीक तरीके से अध्ययन करना है। तो आशा है ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी जुड़े होंगे। हम आगे चलते हैं। रोग भिषक जितीय विमान। So basically in this chapter the methods of conquering debate and diseases. तो परिषद या आजकल की भाषा में करें कॉन्फ्रेंस, अपना विषय सामने प्रस्तुत रखने के लिए शास्त्रीय पद्धति से उसके ऊपर डिस्कशन होता है, जिसे हम विस्तार से देखे हैं। और उसमें वाद मार्ग ये एक विषय शेष है और इस विषय को हमने पिछले तीसरे लेक्चर में शुरू किया था और उसमें से कुछ भाग जो है हमारा वाद मार्ग में इमानी खलु पद पदानि भिषक वाद मार्ग ज्ञानार्थम अधिगम्यानि भवन्ति तद यथा। तो विशेषतः इस 27वें सूत्र में हमने चालू किया था, वहां पे टर्म्स फॉर डिबेट टोटल 45 वहां पे वर्णन किए है, निर्देश किया है और उसमें से अनुमानम यहां तक हमने 20 टर्म्स जो है वो विस्तार से देखी, 19 सॉरी, और अभी 20वें से हम आगे जा रहे हैं। अब 20वें वाद मार्ग जो है वो साइंटिफिक डिस्कशन के लिए जो भी आवश्यक चीजें, एक चिकित्सक ही केवल बनेगा ऐसी बात नहीं, शास्त्रज्ञ भी बन सकता है, अध्यापक भी बन सकता है, आयुर्वेद सीखने वाली व्यक्ति, और उन सभी को ये विषय वस्तु जो है वाद मार्ग की, या फिर पेशेंट के साथ अगर हम कोई आर्ग्यूमेंट्स डिस्कशन चल रहा है तो उसको भी विषय वस्तु ठीक से समझाने के लिए ये सभी बातें हमें काम में आती है। तो बहुत बार इनको लिटरेरी लिया जाता है, केवल वांग्मयी दृष्टि से देखा जाता है, ऐसा न देखते हुए इन सभी विषयों को हमने यत्र तत्र उपयुक्त इस पद्धति से जानना चाहिए। तो 20वां जो वाद मार्ग है या टर्म ऑफ डिबेट है उसको हम जानेंगे। तो श्लोक क्रमांक 41 में ऐतिह्य, या जिसे हम ट्रेडिशनल इंस्ट्रक्शन कहेंगे, ट्रांसलेशन, उसको ग्रंथकार बताते हैं अथ इति ऐतिह्यम। अथ ऐतिह्यम, ऐतिह्यम नाम आप्तोपदेशो वेदादि। तो इसमें से कुछ विषय वस्तु जो है हमने पदार्थ विज्ञान सीखते वक्त, विशेषतः पेपर 2 में, पेपर सेकंड में हमने विस्तार से देखी है। वहीं पे भी अन्य प्रमाण में ये ऐतिह्य प्रमाण वहां पे आया था। आप्तोपदेश स्वरूप ऐसे जो ग्रंथ जैसे वेद या चतुर्वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण, या फिर धर्मशास्त्र के अन्य भी जो ग्रंथ है, जैसे हम गीता या महाभारत या फिर रामायण, पुराण इत्यादि सभी जो ग्रंथ संपदाएं हैं जो हमें ट्रेडिशनली एज अ सोर्स ऑफ नॉलेज हमारे पास मौजूद है, उसे ऐतिह्य कहते हैं। तो ऐतिह्य का उदाहरण ग्रंथकार देते हैं वेदादि ही, और वहां पे चक्रपाणी दत्त स्पष्ट करते हैं अलौकिक आप्तोपदेश। तो आप्तोपदेश या शब्द प्रमाण या आप्त प्रमाण, आगम प्रमाण, इस पद्धति से हमने जो 5 प्रमाणों में आयुर्वेद में जिसकी गणना की है वह लौकिक आप्तोपदेश है, देखिए। और ये जो है वो अलौकिक आप्तोपदेश है। तो अलौकिक आप्तोपदेश ऐतिह्य को हमने समझना चाहिए। जो 21वीं टर्म है औपम्य या एनोलॉजी। तो उदाहरण यहाँ पे चित्र में आप देख रहे हैं धनुस्तंभ का है, धनुषा धनुस्तंभस्य। ये जो ग्रंथकार उदाहरण देते हैं स्वयं, उनको यहाँ पे विधृत किया है, धनुषा धनुस्तंभस्य। तो ये चित्र यहाँ पे समझने के लिए जहाँ आवश्यक है
समय अवधि ने जितना मुझे अनुमति दी, मैंने आपको थोड़ा समझने के लिए, आसान बनाने के लिए कुछ चित्र भी यहाँ पे दिए। तो अथ औपम्यम, औपम्यम नाम यद अन्येन अन्यस्य सादृश्यम अधिकृत्य प्रकाशन, ये व्याख्या है। एक प्रसिद्ध वस्तु की सादृश्यता के आधार पर दूसरी अप्रसिद्ध वस्तु का ज्ञान करना औपम्य कहलाता है। ठीक है, औपम्यम नाम, औपम्य इज डिफाइंड एज, ये जो हम अंग्रेजी में कहते हैं वैसे ही ग्रंथकार बताते हैं। अब इसको भी हमने पदार्थ विज्ञान में सिंपल एग्जाम्पल देखा था। गाय से हम वन गाय कैसे होती है, गवाह से हम रान गवाह कैसे होता है, जंगल में रहने वाला गवाह कैसे होता है, वो हमने वहां, क्योंकि गाय हमने देखी हुई होता है। तो सादृश्यम अधिकृत्य, तो ग्रंथकार यहाँ पे बताते हैं कि सादृश्य के आधार पर जो जाना हुआ या हम जो हमेशा देखी हुई चीज होती है, उसके आधार पे अनदेखी चीज या कम बार देखी चीज को हम समझते हैं। ठीक है, प्रसिद्ध वस्तु के आधार पे। तो काला, कितना काला, तो हम बोलते हैं डार्क जेट या कौवे जितना काला। ये जो चीजें हम इस्तेमाल करते हैं व्यवहार में, वही बात है। ग्रंथकार यहाँ पे चरकाचार्य दार्शनिक उदाहरण न देते हुए हमें, हमारा जो प्रयोजन है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम, उस पद्धति से दंडेन दंडकस्य, ये पहला उदाहरण देते हैं और ये दूसरा देते हैं। तो जिस पद्धति से शरीर दंडाकृति होता है, तो उस व्याधि को दंडक कहते हैं। धनुषा धनुस्तंभस्य, या फिर धनुष को देखकर धनुस्तंभ व्याधि की हमें याद आती है। अब ये दंडक जो है, इसको दंडालसक के तौर पे लेना चाहिए, क्योंकि बार बार दुरुक्ति तो नहीं करते। और धनुषा धनुस्तंभ से, इसको टिटानस या धनुस्तंभ व्याधि लेंगे। तो जिस प्रकार बाण चलाने वाला शिकारी जो है, वो लक्ष्य निकट होने पर उसे भेद देता है, उसी प्रकार चिकित्सक जो है आरोग्य प्रदान करने के लिए सक्षम होता है। ईशु आसेन आरोग्य अस्य इति, ये जो व्याख्यान है, ये तीसरा उदाहरण समझाने के लिए। जिस प्रकार जो शिकारी होता है वो नजदीक, या हम कहेंगे उसकी रेंज में उस शिकार को आने देता है, उसी प्रकार से चिकित्सक उस विशिष्ट अवस्था में विशिष्ट चिकित्सा करके उस रोग के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है और उस रोगी व्यक्ति को आरोग्य प्रदान करता है। चक्रपाणि दत्त यहाँ पे सादृशम अधिकृत्य, ये जो शब्द है, तो थोड़ा सा मैंने सादृशम अधिकृत्य इति, इस शब्द को समझाते हुए ये संज्ञा सौज्ञी संबंध ज्ञानम ऐसे बताते। इसको सादृश्य किस प्रकार का है, तो संज्ञा और संज्ञी, इस संबंध का ज्ञान। तो और एक विद्वान जो है भट्टनयन, भट्टनयन, उनके यहाँ पे संदर्भ चक्रपाणि दत्त देते हैं। तो भट्टनयन क्या कहते हैं देखिए, तो वो विशेषतः दंड के समान दंडक व्याधि, इसी प्रकार अन्य भी उदाहरणों को जानना चाहिए। विशेषतः कुम्हार जो है, कुंभकार के दंड की भांति दंडक व्याधि। तो ये जो यानी कुम्हार जो विविध वस्तुएं इस्तेमाल करता है, उसके पास दंड होता है, तो उसकी उपमा यहाँ पे। तो भट्टनयन के अनुसार दंड के समान दंडक व्याधि होती, उस दंड के समान दंडक व्याधि होती। तो संज्ञा संधि संबंध ज्ञान प्रतिपादन करने के लिए यहाँ पे न्याय दर्शन के अनुसार प्रसिद्ध साधर्म्यात, न्याय दर्शन भी कहते हैं प्रसिद्ध साधर्म्यात साध्य साधनम उपमानम, तो प्रसिद्ध वस्तु की साधर्म्यता से साध्य की सिद्धि करना, इसको उपमान कहते हैं, उसको अधिरोहित करते हैं। यहाँ पे चक्रपाणि दत्त जी दर्शन शास्त्र के साथ या पदार्थ विज्ञान के साथ विषय को समझने के लिए वहां पे उसकी न्याय दर्शन का कोटेशन भी देते। तो ईशु आसेन इति, ये जो तीसरा उदाहरण है, वो धनुर्धर के द्वारा जिस प्रकार एक योग्य धनुर्धर लक्ष्य को अत्यंत दूर होने पर नहीं भेदता, वो उसको
नजदीक आने देता है, रेंज में आने देता है, और फिर वो सफल होता है उसको भेदने के लिए। तो यहाँ पे दंड के सदृश दंडक व्याधि और धनुष के आकार का धनुस्तंभ व्याधि, और तीसरा एक धनुर्धर की उपमा, इस प्रकार से 3 उपमा देते हुए इस औपम्य नाम के वाद मार्ग को हमें समझाते हैं चरक जी। 22वां है संशय, यानी अनसर्टेनिटी। अथ संशयाः संशयो नाम इत्यादि। 43वां श्लोक है। आपके पास ग्रंथ है तो उसको जरूर खोले, आप समझने में आसानी होती है। जिनके पास नहीं है वो स्क्रीन के ऊपर ध्यान दें, और जिनके पास अगर पॉसिबल है तो वो अगर बड़ा स्क्रीन जैसे टैबलेट या लैपटॉप यूज करे तो मैंने जो स्लाइड बनाई है उस पे से भी वो अध्ययन कर सकते हैं। तो संशय यानी क्या है? बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो संदेह लक्षण अनुसंदिग्धेषु अर्थेषु अनिश्चयाः, यानी संदेह के लक्षणों को प्राप्त होने पर अनिश्चित ऐसा ज्ञान होता है। उदाहरण यहाँ पे देते हैं, दृष्टा ही आयुष्मत। अब ये उदाहरण जो है वो हम समझेंगे। एक जो व्यक्ति है उसका आयुष के जो लक्षण बताए हैं अच्छे आयु के, उन लक्षणों से युक्त है, और दूसरी व्यक्ति जो है वो आयुष के जो लक्षण बताए हैं अच्छे, उनसे युक्त नहीं है। तो अगर अच्छी चिकित्सा की जाए इन दोनों की, तो आप उचित चिकित्सा करने पर या न करने पर भी एक जो है वो शीघ्र मृत्यु को प्राप्त करता है और दूसरा दीर्घजीवी को प्राप्त करता है। अब देखिए कि आयुष के लक्षणों को होते हुए भी वह व्यक्ति शीघ्र यानी अकाल मृत्यु जिसे कहते हैं उसको प्राप्त करता है, और दूसरे व्यक्ति में आयुष के लक्षण नहीं थे जो ग्रंथों में बताए हैं, शास्त्र में बताए हैं, फिर भी वो दीर्घजीवी होता है। तो इन दोनों को देखने पर यह संशय मन में उत्पन्न होता है। देखिए इसको अधोरेखित करता हूं ग्रंथकार के शब्दों में, आप समझिए। किम अस्ति खलु अकाल मृत्यु नास्ति इति, ये काल मृत्यु होती है या नहीं, या अकाल मृत्यु ही केवल होती है? क्योंकि आयुष के लक्षण थे फिर भी व्यक्ति का मृत्यु हो गई। और काल मृत्यु यानी पर्याप्त जीवन जीने के बाद 90 वर्ष हो, 100 वर्ष हो, जो भी उस व्यक्ति की आयु हो, दीर्घायु, वो पूरी करता है, फिर वो आयु को समाप्त करता है, देह छोड़ देता है, तो उसको काल मृत्यु करते हैं। अकाल मृत्यु यानी एक्सीडेंटल डेथ, यानी लक्षण पूरे अच्छे हैं, बिल्कुल स्वस्थ अवस्था में वो व्यक्ति थी, लेकिन कोई कारण हो जाता है, या फिर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, या कुछ और घटनाएं जैसे सुसाइड इत्यादि वो अटेम्प्ट कर लेता है। तो ये काल मृत्यु के उदाहरण मैंने बताए। अब यहाँ पे संदेह लक्षण अनुसंदिग्धेषु अर्थेषु इति अनेन, तो चक्रपाणी दत्त इसको स्पष्ट कर देते हैं कि एक भाव में अनेक भावों का उत्पन्न होना इस अनिश्चय संशय का एक लक्षण है। अनिश्चिति होती है, ये भी होगा वो भी होगा, तो ये संशय है, अनसर्टेनिटी है। तो उसी उदाहरण को ग्रंथकार स्थानुर्वा पुरुषो वेति दृष्टा ही इत्यादि ना संशय उत्पत्ति सामग्री माह, जैसे जिस प्रकार रात्रि में सूखे वृक्ष को देखकर एक संशय उत्पन्न होता है, कोई पुरुष जो है वहां पे है, और यहाँ पे स्थानु शब्द से आपने वृक्ष अर्थ लेना है, और वो दृष्टा ही इत्यादि के द्वारा संशय उत्पत्ति के विषय को कारण। जैसे यहाँ पे आप और भी उदाहरण दे सकते हो, जो हमने सर्प और रस्सी का देखा है, या शुक्तम रजतम इदम, ये पदार्थ विज्ञान में हमने उदाहरण देखे हैं। तो ग्रंथकार यहाँ पे दार्शनिक उदाहरण न देते हुए अपने चिकित्सा के विषय में जो उदाहरण है वो देते हैं। तो आगे जाएंगे 43वें श्लोक से। तो काल मृत्यु और अकाल मृत्यु, इसमें संशय प्राप्त होता है, क्योंकि आयु के लक्षण होते हुए भी वह व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाती है, और आयु के लक्षण न होते हुए भी वह व्यक्ति दीर्घजीवी होता है। तो संशय इज अ स्टेट ऑफ इनडिसीजन अबाउट द कंसर्न एंटिटी। ओके, सो on observing that the both types of persons having signs of longevity or not and they adopting the therapeutic measures, उनको चिकित्सा फिर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये कैसे निश्चय होगा?
तो हम शायद कहेंगे भाई जिसमें आयु के लक्षण है उसकी चिकित्सा करते रहे, और जिसमें आयु के लक्षण नहीं है उसकी चिकित्सा न करें, या फिर व्यक्ति के जो नजदीक के रिश्तेदार है उनको बता के फिर क्रिया करे या चिकित्सा करे। तो ये कैसे निश्चय होगा फिर? तो ये संशय है। 23वां प्रयोजन। तो अथ प्रयोजनम नाम यद अर्थम आरभ्यंत आरंभा। तो फिर काल मृत्यु और अकाल मृत्यु का ही उदाहरण प्रयोजन के लिए है, पर्पस और इंटेंशन। तो जिसके निमित्त कार्य को प्रारंभ किया जाता है उसे प्रयोजन कहते हैं। ठीक है, यानी आयुर्वेदस्य प्रयोजनम किम अस्ति? एनीवन ऑफ यू? आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है? एनीवन ऑफ यू कैन? स्वास्थ्यस्य स्वास्थ्यरक्षणं एकदम बरोबर। व्याधितस्य परिमुक्षणं। यस। तो ये आयुर्वेद का प्रयोजन है। तो यहाँ पे चिकित्सा के संदर्भ में आया है, तो मैं आपको सिर्फ जगह रहने के लिए पूछा एक प्रश्न। जिनके निमित्त कार्य को प्रारंभ किया जाता है, अब उदाहरण ग्रंथकार देता है, यदि अकाल मृत्यु हो अस्ति, अकाल मृत्यु अगर होती है तो अहम आत्मानम आयुष्य ही रूप चरिष्याम अनायुष्यानि च परिहारिष्यामि। तो यहाँ पे अगर अकाल मृत्यु होती है तो मैं उस व्यक्ति को, चिकित्सक क्या विचार करेगा कि मैं उस व्यक्ति को हितकर आहार विहार का सेवन या आयुनाशक जो चीजें हैं, आहार विहार है, अनुचित आहार विहार है, उनका त्याग करने के लिए मार्गदर्शन करता हूं, तो मेरी अकाल मृत्यु कैसे होगी? कथम माम अकाल मृत्यु प्रसहेत इति। अब देखिए, प्रसहेत इति का अर्थ चक्रपाणी दत्त स्पष्ट करते हैं मारयेत इति। तो मैं समझो अकाल मृत्यु मेरी निश्चित है, तो प्रसहेत का अर्थ मारयेत, मेरी अकाल मृत्यु निश्चित है, तो फिर मैं ये क्यों पालन करूं? अकाल मृत्यु अगर होती है तो मैंने अपने लिए आयुवर्धक हितकर आहार विहारों का सेवन करना, या आयुनाशक या जिसे हम अहितकर कहेंगे, ऐसे आहार विहार का त्याग करूंगा, तब मेरी अकाल मृत्यु कैसे होगी? यानी मैं शास्त्र में मार्गदर्शन जो किया है उसको सबको फॉलो करूंगा, तो अकाल मृत्यु तो मेरी हो ही नहीं सकती। तो व्हाट इज द प्रयोजन और पर्पस और इंटेंशन, इसको उदाहरण के स्वरूप में यहाँ पे दिया है। यानी सबसे सिंपल लैंग्वेज में आपको कहे तो जिसके लिए कार्य का आरंभ किया जाता है। ओके, तो अकाल मृत्यू आहे, मराठीत जर सांगायचं झालं तर अकाल मृत्यू ही गोष्ट आयुर्वेदाने स्वीकार केलेली, काल मृत्यू आणि अकाल मृत्यू हे मृत्यूचे दोन प्रकार आहे। कि तो वहां पे विशेषतः अकाल मृत्यु होने की वजह से मैं इन चीजों का पालन ही नहीं करूंगा, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि अगर आपने हितकर आहार विहार का सेवन किया तो आपको आयु जो है वो आपकी लंबी होनी ही है, तो वह अकाल मृत्यु पे कुछ अंश सा विजय प्राप्त कर सकती है। यानी अकाल मृत्यु बिल्कुल 35 वर्ष आयु में अगर उसकी मृत्यु हो जाएगी ऐसा निश्चित है, समझिए नियति के द्वारा, और वह व्यक्ति हितकर आहार विहार का सेवन और अहितकर आहार विहार का त्याग कर रहा है, तो वो 35 वर्ष की जगह 45 या 45 में या फिर 55 में भी उसकी अकाल मृत्यु हो सकती है। यानी पुरुषार्थ को प्रयोजन के अनुसार जो चीजें वह व्यक्ति करता है तो उसको महत्व यहाँ पे है निश्चित। इसीलिए आयुर्वेद जो है वो कर्म योग बार बार हमें बताता है, इन उदाहरणों के द्वारा वह स्पष्ट भी होता है। अब 24वां वाद मार्ग देखेंगे, वह है सव्यभिचार, इनकॉम्पिटेबल आर्ग्यूमेंट। तो ये शब्द हमने सव्यभिचार देखा है बार बार, जब हम अनुमान प्रमाण में हेतुआभास को देख रहे थे तब हमने बार बार सव्यभिचार शब्द का उल्लेख देखा। तो अतः सव्यभिचारम नाम यद व्यभिचरणम, तो स्पष्ट करते हैं अर्थ को, जिसका व्यभिचरण हो उसे सव्यभिचार कहते हैं।
अर्थात निश्चित रूप से किसी एक बात को न बताया जाए, जैसे भवेत इदम औषधम अस्मिन व्याधौ यौगिकम अथवा न इति। तो यह औषधि इस रोग में कार्य करेगी या नहीं, तो यह स्थिति जो है वो स्वबीज, यानी करेगी भी और नहीं करेगी, ये दोनों यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है। यानी सव्यभिचार का अर्थ आप बोलेंगे ये तो संशय हो गया, नहीं, वाद मार्ग संशय का उदाहरण नहीं है। कुछ पेशेंट में करेगी और कुछ में नहीं भी करेगी, यह उसका अर्थ लेना चाहिए, मुझे ऐसे लगता है। चक्रपाणी दत्त कहते हैं सव्यभिचारम इति अनैकांतिकम इति अर्थाः, यानी अनेक अर्थ हो सकते हैं, निश्चित रूप से कोई एक अर्थ नहीं होता, यानी करेगी भी कुछ पेशेंट में, कुछ पेशेंट में नहीं करेगी। अब न इति यह जो शब्द प्रयोग किया है उसको चक्रपाणी दत्त अलग से बताते हैं, नहीं होना चाहिए, यानी जो औषधि अनेकांतिक होगी, यानी औषधि इस व्याधि में कार्य करेगी अथवा नहीं करेगी, यह संशय उत्पन्न करने वाले, यहाँ संशय के साथ इसकी एकता नहीं स्थापित की जा सकती, यानी वहां पे डायनेमा संशय में बना रहता है। ये सब विचार में किसी पेशेंट में करेगी और किसी पेशेंट में नहीं करेगी, ये स्थिति भी है। 25वां वाद मार्ग देखते हैं, जिज्ञासा। जिज्ञासा नाम परीक्षा यथा भेषज परीक्षा उत्तर कालम उपदेक्षते, 46 नंबर वर्ष। तो यहाँ पे जिज्ञासा जो है वो परीक्षा के अर्थ पे, एग्जामिनेशन या इंक्वायरी इस अर्थ में प्रयुक्त है। तो उदाहरण देते हैं, जिज्ञासा नाम परीक्षा, जिज्ञासा का दूसरा नाम सिनोनिम ग्रंथकार स्वयं बताते हैं परीक्षा। जैसे औषध परीक्षा का विवेचन, भेषज परीक्षा, तो औषध कैसे होना चाहिए, तो वह इसी अध्याय में उत्तर काल में या यानी नेक्स्ट फ्यू वर्ष के बाद हम बताने जा रहे हैं, स्वयं ग्रंथकार बताते हैं, विस्तार यहाँ पे नहीं करते। औषध परीक्षा उत्तर कालम इति अध्याय के परीक्षा प्रकरण में विशेषतः यह समझाया है। और एक उदाहरण यहाँ पे चक्रपाणी दत्त देते हैं, वो रसायन का, रसायन पाद अध्याय में, सॉरी रसायन चिकित्सा अध्याय में वहां पे वर्णन किया है। प्रथम पाद में भेषजम द्विविधम चयत, तो 2 प्रकार की औषधियां होती है। तो ये जो परीक्षण है विशेषतः वो यहाँ पे उदाहरण सिर्फ औषध की दे रहे, तो जो भी परीक्षण होगा वो जिज्ञासा है। किसी भी रोगी परीक्षा होगी, रोग परीक्षा होगी, औषध परीक्षा होगी, या फिर अनुमान उपमान प्रत्यक्ष, ये भी परीक्षा के साधन है, उनके द्वारा होगी। तो जहां कहीं भी परीक्षा होगी वह जिज्ञासा है, और जिज्ञासा वश ही व्यक्ति परीक्षा करता है, इसलिए जिज्ञासा का पर्याय यहाँ पे परीक्षा बताया। अब 26वां है व्यवसाय, तो रेजोल्यूशन। व्यवसायो नाम निश्चयाः यथा वातिक एव अयम व्याधि इदम एव अस्य भेषजम च इति। तो 47 नंबर में अर्थ प्राप्ति आगे है, 48 में, यहाँ पे हम व्यवसाय देख रहे हैं 26 में। तो यह व्याधि वातिक है, यह व्याधि पैतिक है, यह व्याधि श्लेष्मिक है, या ये संसर्गजन्य है, या संसर्ग यानी मेरे को विदोष जन्य कहना था, वो कॉन्टेमिनेशन या उपसर्ग इस अर्थ से संसर्ग शब्द मुझे नहीं यूज करना था, क्योंकि मराठी में संसर्ग यानी एक से दूसरे को व्याधि होती है तो उसको संसर्ग कहा जाता है। तो संसर्ग शब्द और सन्निपात में द्विदोष और त्रिदोष के अर्थ में यहाँ पे बता रहा। तो व्यवसाय जो है उसको निश्चय ऐसे बताया, यानी निश्चयात्मिका बुद्धि जिससे हमें प्राप्त होती है, यानी जब प्रत्यात्म लक्षण अलग बात है, लेकिन जब व्याधि के पूर्व रूप व्यक्त होते हैं, वो पूर्व रूप किसमें, चय अवस्था में मिलते हैं। संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संश्रय, व्यक्ति भेद, ये 6 अवस्थाओं का अगर विचार करें तो क्रियाकाल भी सुश्रुताचार्य जी इसको कहते हैं। तो चय अवस्था में पूर्व रूप होते हैं, वहां पे हमें व्याधि कौन सी है वो तो पता चलती है, लेकिन पूर्व रूप जो है वो हमें
उसके डिटेल्स नहीं बताते। जब रूप व्यक्त होते हैं तब हमें पता चलता है कि ये वातिक है, यानी वात दोष इसको रिस्पॉन्सिबल है, या फिर पित्त ओरिजिन ये व्याधि है, या कफ ओरिजिन ये व्याधि है। तो इसको व्यवसाय या रिजोल्यूशन कहा है, निश्चित ज्ञान या हम इन डेप्थ नॉलेज कह सकते हैं, डिटेल्स हमें उसके प्राप्त होना, इसको व्यवसाय कहेंगे। तो निश्चयात्मिका बुद्धि, तो इस अर्थ में इसको ले। आगे है 27वां अर्थ प्राप्ति, श्लोक क्रमांक 48 या 48 48। अथ अर्थ प्राप्ति ही, अर्थ प्राप्तिर नाम ग्रंथकार बताते हैं, यत्र एकेन अर्थेन उक्तेन अपरस्य अर्थस्य अनुक्तस्य अपि सिद्धि ही। तो बहुत सिंपल एग्जाम्पल से हमने इसको समझा है, आप जब देखोगे तो आपको ध्यान में आएगा। तो अर्थ प्राप्ति, इसको अटेनमेंट ऑफ मीनिंग, अर्थापत्ति, ऐसे भी इसको हमने देखा है। निश्चय का जो है स्वरूप हमने पहले जाना है, अभी अर्थ प्राप्ति जो बात नहीं बताई है उसको भी समझना है। जहां एक विषय के कहने पर दूसरा जो अनुक्त यानी जिसका कथन हुआ ही नहीं है, ऐसे विषय के ज्ञान हो जाए या सिद्धि हो जाए, वो अर्थ हमें मिल जाए, उसको अर्थ प्राप्ति कहते हैं। उदाहरण ग्रंथकार बहुत अच्छा देते हैं। वहां पे पदार्थ विज्ञान में हमने क्या विषय देखा था, वहां पे हमने विषय को जाना था काकेभ्यो दधिरक्षिता। पदार्थ विज्ञान में हमने उदाहरण दिया था दार्शनिक, जो यहाँ पे चित्र भी मैंने दिया है, आसान था इसलिए। तो काक से दधी की रक्षा करो, मराठी भाषेमध्ये कावळ्यापासून दह्याचं रक्षण कर. So the mother has advised to take care of that curd bowl from crow specially, but it doesn't. अर्थापत्ति से या अर्थ प्राप्ति हमें क्या होती है उससे, तो अन्य प्राणियों से भी, जैसे मक्षिकाएं रहेगी या फिर और कोई कुत्ता बिल्ली ये प्राणी रहेगा, उनसे भी उसकी रक्षा करना है। ठीक है, तो ये उदाहरण हमने पदार्थ विज्ञान में देखा था। अभी यहाँ पे बिल्कुल चिकित्सा ही उदाहरण हमें प्रस्तुत कर रहे हैं। यथा न अयम संतर्पण साध्यो व्याधि ही इति उक्ते भवति अर्थ प्राप्ति ही अपतर्पण साध्यो अयम इति न अनेन दिवा भोक्तव्यम इति उक्ते भवति अर्थ प्राप्ति निशि भोक्तव्यम इति। देवदत्ता निवा न भूंगते, यह उदाहरण भी सिंपल बाद में ग्रंथकार देते हैं कि दिवा यानी दिन में वह व्यक्ति खाना नहीं खाता है, इसका मतलब वो रात में निशि भोक्तव्यम इति, रात को जरूर खाता है, यह अर्थ उससे निकलता है। केवल बताया कितना है, न अनेन दिवा भोक्तव्यम, वो दिन में खाता नहीं है लेकिन जीवित है, इसका अर्थ जरूर वो रात को खाता होगा, तभी तो जीवित है, नहीं तो खाने के बिना कितना समय आदमी जीवित। अब ये सिंपल एग्जाम्पल देखने के बाद हम उदाहरण देखते हैं संतर्पण साध्य व्याधि के बारे में, जो उदाहरण दिया है। संतर्पण साध्य व्याधि यह नहीं है, ऐसा ग्रंथकार कभी कभी कहते हैं। विशेषतः हम लेंगे श्लेष्म प्रमेय जो है, कफजमेह, तो ये संतर्पण साध्य नहीं है। तो ये कहने पर अर्थापत्ति के द्वारा, यह जो वाद मार्ग हम समझ रहे हैं 27 नंबर, उसके द्वारा हमें व्याधि का यह अर्थ ज्ञात होता है कि इसको अपतर्पण साध्य है। ओके, तो वो दीवा न भूंगते वगैरह ये तो हमने देखा है। 28वां नंबर जो है वो है संभव, और विशेषतः संभव सोर्स के जैसे हमने इसको जानना है। अथ संभवाः यो यथाः संभवति स तस्य संभवाः यथा षड्धातुः गर्भस्य व्याधेः अहितम हितम आरोग्यस्य इति। तो जिस कारण से जो होता है वह उसके लिए संभव है, तो सोर्स या कॉज भी हम कहेंगे। तो सोर्स क्या है, जैसे उदाहरण देते हैं, षड धातु का संयोग, ये गर्भोत्पत्ति का संभव है। अहितकर आहार विहार से व्याधि उत्पन्न होते हैं, और हितकर आहार विहार से आरोग्य प्राप्त होता है। तो ये जो 6 प्रोक्रिएटिव फैक्टर्स है, जिसे हम षड गर्भकर भाव भी कहते हैं, मातृज, पितृज, आत्मज, रसज, सात्मज, सत्वज, ये सोर्स है किसका, गर्भ का।
उसी से गर्भ जो है वो उत्पन्न होगा। अहितकर आहार से अनारोग्य और हितकर आहार से आरोग्य। बिल्कुल सिंपल है। ये जो है वो आपको एसक्यू के तौर पर एक या दो इकट्ठा वाद मार्ग पूछे जा सकते हैं। वाद मार्ग एलएक्यू के लिए पीजी संहिता सिद्धांत में आता है, यूजी में आज तक तो नहीं देखा है। ठीक है, तो यही उदाहरण संभव के पेश करने के लिए गर्भ के कुछ चित्र आपको दिए। 29वां है अनुयोज्य। 50वें श्लोक में विस्तार से बताते हैं अथानुयोज्यम नाम यद वाक्यम वाक्य दोष युक्तम तत्। तो सेंसुरेबल ऐसा उसका ट्रांसलेशन किया। वाक्य दोष से युक्त वाक्य जब होता है, दोष से युक्त वाक्य को अनुयोज्य कहते हैं। इसके डिटेल्स बहुत सारे हैं, आगे देखने हैं। यानी सामान्य रूप से प्रयुक्त अर्थ में उनके विशेष अर्थ ग्रहण करने के लिए जिस वाक्य का प्रयोग किया जाता है उसे अनुयोज्य कहते हैं। ठीक है, तो विशेष अर्थ ग्रहण करने के लिए जो वाक्य इस्तेमाल किए जाते हैं उसको अनुयोज्य कहते हैं। अब जैसे उदाहरण यहाँ पे ग्रंथकार देते हैं, यथा संशोधन साध्यो अयम व्याधि। तो यह व्याधि संशोधन साध्य है, यानी पंचकर्म प्रक्रियाएं या शोधन विधि वमन विरेचन इत्यादि करो तो यह जो व्याधि है वो साध्य है। अब ये वाक्य अगर कह दिया तो उसके बाद इति उक्ते किम वमन साध्यो अयम किं वा विरेचन साध्याः इति अनुयोज्यते। तो यह कहने के बाद यह व्याधि संशोधन साध्य है, ऐसा कहने के बाद क्या यह व्याधि वमन साध्य है अथवा विरेचन साध्य, इसको अनुयोज्य कहते हैं। तो यह प्रश्न उपस्थित होना, ये वमन के लिए योग्य है या विरेचन के लिए साध्य है, विरेचन साध्य है। ये वाक्य जो है ये अनुयोज्य है। संशोधन साध्यो अयम ये अनुयोज्य नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद उसके अपोजिट जो है उसको कथन कहते हैं अनुयोज्य, इनसेंसुरेबल। तो अनुयोज्य क्या है? अनुयोज्यम नाम अतो विपर्ययेन यथा अयम असाध्य। तो अतो विपर्ययेन का मतलब ये जो पहले अनुयोज्य हमने देखा था उसके विपरीत। ओके, दोनों दृष्टांतों के विपरीत। तो इस अनुयोज्य वाक्य में अन्य प्रश्न के लिए अवकाश नहीं रहता। जैसे सच एज दिस इज इनक्यूरेबल, तो यहाँ पे उदाहरण क्या देंगे? तो उसके लिए यथोक्त अनुयोज्य वय अनुयोज्य द्वयो, जो अनुयोज्य में दो उदाहरण दिए थे कि क्या यह वमन साध्य है, क्या यह विरेचन साध्य है, ये अनुयोज्य के दो उदाहरण थे, वह यहाँ पे उपयुक्त नहीं होते। यानी उदाहरण ही कोई नहीं। अगर बता दिया कि अयम असाध्य, असाध्य ही है ऐसा अगर कह दिया तो वह वमन से असाध्य साध्य होगा, ये प्रश्न ही उपस्थित हो। वमन से भी असाध्य है, विरेचन से भी असाध्य है, या और कोई कर्म है शोधन कर्म उससे भी असाध्य है, तो इसको अनुयोज्य कहते हैं। उसके बाद 31वां है अनुयोग। क्वेरी विथ एन एग्जाम्पल इज कॉल्ड एज अनुयोग। ओके, तो ये 52वें श्लोक में वर्णित है विशेषतः अथ अनुयोगा, और उसके बाद प्रत्यनुयोगा आता है। अनुयोगा अनुयोगो नाम स यत् तद विद्यानाम तद विद्येः एव सार्धम इत्यादि। तो जब एक विषय का विद्वान उसी विषय के दूसरे विद्वान से ज्ञान, विज्ञान, वचन, प्रतिवचन इनकी परीक्षा करने के लिए शास्त्र से अथवा शास्त्र का किसी एक विशिष्ट भाग से प्रश्न पूछता है। जैसे उदाहरण देते हैं, पुरुष नित्य है, यानी क्या है? वो अविनाशी है, अनादि है, अनंत है, पुरुष नित्य है का। तो एक पक्ष के प्रतिज्ञा करने पर दूसरा उससे यह पूछे कि किन कारणों से पुरुष नित्य है, को हेतु हो। तो ये जो है किन कारणों से वो नित्य है, ये पूछना अनुयोग कहा जाता है। तो हम अब बिल्कुल सिंपल अर्थ में अगर देखें
तो चक्रपाणि दत्त भी इसको कहते हैं। विशेषतः विषय के एक भाग से भी प्रश्न का होना ग्रहण करना चाहिए। प्रश्न इति शब्देन निर्दिष्ट शास्त्र से ही संपूर्ण प्रश्न पूछना। अब देखिए जी, बिल्कुल इसको तोड़ मरोड़ के हम ना समझे, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में एक व्यक्ति ने कहा, या शास्त्र जो जानते हैं और समान शास्त्र जानने वाले ही वाद कर सकते हैं या संभाषा में सहभाग ले सकते हैं, ये हमने पूर्व में देखा है। तो एक ही शास्त्र को जानने वाले उसके समान जो है उनकी नॉलेज लेवल है और वो डिस्कशन कर रहे हैं, वाद यानी। तो ऐसे स्थिति में एक व्यक्ति कहता है कि पुरुष नित्य है, लेकिन दूसरा जब पूछता है कि वो किन कारणों से नित्य है, ये को हेतु हो या किन कारणों से वो पुरुष नित्य है, यह वाक्य जो है वो अनुयोग है। और सिंपल लैंग्वेज में कहे तो किसी एक विषय का कथन किया जा रहा है और उसके ऊपर टीका टिप्पणी या प्रश्न उपस्थित करना या उसके डिटेल्स जानने की इच्छा करना, यह अनुयोग है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रत्यनुयोग। तो प्रत्यनुयोग क्या है? काउंटर क्वेश्चन है, पहले से विपरीत है। तो वो क्या है? प्रत्यनुयोगो नाम अनुयोगस्य अनुयोगः यथा अस्य अनुयोगस्य पुनः को हेतु इति। यानी अनुयोग के बाद पुनः अनुयोग करना प्रत्यनुयोग है। यानी अगर कोई व्यक्ति पुरुष नित्य है, इसके कुछ कारण बता रहा है, तो वो क्यों है, वैसा क्यों है, जैसे पूछा जाता है दूसरा प्रश्न, यानी कारण का भी कारण क्या है, तो इसको प्रत्यनुयोग कहते हैं। यानी मोर डिटेल्स जानने के हेतु से काउंटर क्वेश्चंस और कुछ क्वेश्चंस किए जाते हैं। 33वां जो है वो बहुत डिस्क्रिप्टिव है, इसको विस्तार से हमने जाना है। कुछ इसकी बातें हमने शब्द प्रमाण से सिमिलर लगेगी, लेकिन ये वाक्य दोष कंप्लीटली डिफरेंट है और डिबेट में यही जो है वो काम में आते हैं। तो हम इसको स्वतंत्र लेक्चर में भी इसको डिस्कशन करेंगे, आगे के लेक्चर में हम इसको विस्तार से देखेंगे, लेकिन आज इसकी हम सिर्फ शुरुआत करके इसको हम छोड़ते हैं। अथ वाक्य दोषाः वाक्य दोषो नाम यथा खलु अस्मिन् अर्थे न्यूनम अधिकम अनर्थकम अपार्थकम विरुद्धम च इति। तो वाक्य दोष किसे कहते हैं? तो जो अपने स्वयं के अर्थ में न्यून यानी कम, अधिक, अनर्थक, अपार्थक या विरुद्ध, तो ऐसे होते हैं, उनको वाक्य दोष कहा जाता है। अब फिर न्यून अधिक ये जो है वो विस्तार से स्वयं